नमस्कार। मैं केशव कुमार, प्राथमिक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय बखरी, प्रखंड मुरौल, जिला मुजफ्फरपुर। आप सबों का बिहार की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा वर्तमान में पूरे बिहार में कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शिक्षा विभाग के द्वारा यूँ कहे बिहार सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाया गया है। इसमें जनजीवन तो बाधित है ही, उसमें बच्चों का शिक्षण कार्य भी पूर्णतः बाधित है। लेकिन ये एक अंतिम विकल्प नहीं है। स्वास्थ्य कारणों से विद्यालयों को बंद किया गया है, लेकिन बच्चे का शिक्षण कार्य पूर्ण रूपेण बाधित नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये है कि सरकारी विद्यालय पूर्ण रूपेण बंद है तो बच्चे विवश हैं घर पर रहने को। लेकिन आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि इस वर्तमान व्यवस्था में बिहार की सबसे बड़ी प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी टीचर्स ऑफ बिहार, इसके फाउंडर शिव कुमार सर के द्वारा बिहार में एक ऐसी ऑनलाइन शैक्षणिक क्रांति कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि टीचर्स ऑफ बिहार से तात्पर्य है बिहार के शिक्षक। एक समय था जब बिहार के शिक्षकों के बारे में जितने भी मीडिया हैं सबके द्वारा ये जानकारी दी जाती थी कि बिहार के किसी ज़िले के शिक्षक ऐसे हैं जिनको ए से एप्पल, बी से बॉल नहीं आता है। कुछ शिक्षक ऐसे हैं जिनको बिहार की राजधानी तक पता नहीं है। वही मीडिया आज वही बिहार है और बिहार के उन शिक्षकों की गाथा का वर्णन करते हुए थक नहीं रही है। इसके पीछे जो परिवर्तन हुआ है उसके लिए हम किसे जिम्मेवार माने? विभाग भी वही है, शिक्षक भी वही है, बच्चे भी वही हैं, लेकिन व्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अगर ये परिवर्तन हुआ है तो इसका अगर क्रेडिट दिया जाए तो हम बिहार के सभी शिक्षक, पटना ज़िले के शिक्षक शिव कुमार सर को देते हैं, जिनके अथक प्रयास से पूर्णतः कहा जाए निस्वार्थ भाव से इस भौतिकवादी युग में हर कोई चाहता है कि कम मेहनत में ज़्यादा फायदा हो। हमारे ही तरह वह भी शिक्षक हैं बिहार के सरकारी स्कूल में, लेकिन उनके जोश, जज्बे और जुनून के सामने बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था थी, जिसे हम बदहाल शिक्षा व्यवस्था के नाम से जानते थे, वो आज बहुत ही बदल चुका है। आज बिहार के जितने भी ज़िले हैं, विभिन्न ज़िले में शिक्षकों की जो स्थिति है वह देखने लायक है। आज जब आप गूगल पे टीचर्स ऑफ बिहार सर्च करते हैं तो आज बिहार के शिक्षकों की प्रतिभा सामने आती है। एक समय था जब गूगल पे सर्च करने पर वो वीडियो सामने आता था कि बिहार के किसी ज़िले के ऐसे शिक्षक हैं जिनको सही से पढ़ाने नहीं आता है, सही से बोलने नहीं आता है। मानते हैं कि बिहार में आज भी वैसे शिक्षकों की कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या हमारी यही पहचान है कि क्या हम नकारात्मक वस्तुओं को अपने जीवन का पर्याय मान लें? क्या मान लें कि जीवन में इससे बेहतर नहीं हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। बिहार की इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच में शिव सर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था में इतने बड़े परिवर्तन लाने का जो कसम खाया, जो वीरा उठाया, और वो आज सफल होता दिख रहा है, जो आज पूरे बिहार के सामने है। उन्होंने टीचर्स ऑफ बिहार के रूप में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। यूँ कहे टीचर्स ऑफ बिहार इतना प्रसिद्ध है, लेकिन इसका ना ही कोई कार्यालय है, ना ही कोई संस्था है। टीचर्स ऑफ बिहार एक ऐसे शिक्षक के सोच का देन है जहाँ पर बिहार के शिक्षकों की जो प्रतिभा है वह दम तोड़ती हुई नज़र आ रही थी। सरकारी स्कूल के शिक्षक और बच्चे की प्रतिभा स्कूल तक ही दम तोड़ रही थी। विभाग के जितने भी कार्य हैं वो कार्य आज भी हैं और पूर्व में भी थे। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कुछ कार्य पहले अधिक थे और आज कुछ कम गया है। कुछ कार्य पहले कम थे और आज अधिक हो गया है। उसके बावजूद आज टीचर्स ऑफ बिहार जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का निर्माण करके टीचर्स ऑफ बिहार के फाउंडर शिव कुमार सर एवं बिहार के तमाम ज़िले, जितने भी ज़िले हैं, उनके कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनके सहयोग से ये टीचर्स ऑफ बिहार दिन दोगुना रात चौगुना कहा जाए, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोकोक्ति का उच्चारण किया जाता है, दिनों दिन नए आयाम स्थापित किए जा रहा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में कोविड के कारण विद्यालय बंद है, लेकिन बिहार के बच्चे और शिक्षक बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। खास करके उन गरीब परिवार के बच्चे जिनके पास कोई विकल्प नहीं है।
प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो ऑनलाइन क्लास कर पाते थे, यानी ऑनलाइन क्लास की अगर बात करें तो बिहार में केवल प्राइवेट स्कूल के लिए ही था, अर्थात वह भी कि गर्मी छुट्टी में आवश्यकता अनुसार या फिर किसी कारण से विद्यालय बंद हो तो ऑनलाइन क्लास बच्चे करते थे। लेकिन 2019 के बाद यानी 2019 में टीचर्स ऑफ बिहार के नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्थापना टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा की गई। सोच था उनका कि इस प्लेटफॉर्म से जुड़ करके बिहार के सभी शिक्षक एवं बच्चे अपनी अपनी प्रतिभाओं को इस राज्य स्तर कहें, राष्ट्रीय स्तर कहें, विश्व स्तर कहें, रखने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। वो प्रयास आज सफल होता भी दिख रहा है। बिहार के विभिन्न जिलों के एक से एक कुशल, योग्य, अनुभवी एवं अपने अपने विषय के दक्ष शिक्षकों के सहयोग से टीचर्स ऑफ बिहार ने स्कूल ऑन मोबाइल नामक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों के 50 से अधिक शिक्षकों के सहयोग से वर्ग 5वीं से वर्ग 10वीं तक के बच्चों के लिए कैचअप कोर्स अर्थात विगत वर्ष भी कोरोना के कारण विद्यालय में शिक्षण कार्य बाधित था और उस शिक्षण कार्य के बाधित रहने के कारण जो नुकसान बच्चों का हुआ, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा 60 दिनों का एक कैचअप कोर्स तैयार किया गया, जिसे विद्यालय में 1 अप्रैल से चालू होना था। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण विद्यालय में शिक्षण कार्य तो बाधित हो गया, जिस कारण वो नहीं हो पाया। लेकिन टीचर्स ऑफ बिहार ने ये बीड़ा उठाया और सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो इस छुट्टी में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि बिहार के योग्य शिक्षकों के द्वारा स्कूल ऑन मोबाइल नाम के फेसबुक ग्रुप पर 1 बजे से 4:30 बजे तक सभी विषय के अलग अलग शिक्षक अपने अपने निर्धारित समय के अनुसार आते हैं और कक्षा में शामिल होते हैं, बच्चे भी शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा लॉकडाउन में लर्निंग कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई, जिसमें सह-शैक्षिक गतिविधि के अनुसार कहा जाए तो बच्चे के लिए जो भी आवश्यक है, जैसे सर्वप्रथम सुबह में योगा क्लास, उसके बाद क्राफ्ट, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ICT, कुकरीज, वैदिक मैथ, कोडिंग क्लास, साइंस इज़ फन, जैसे बहुत सारे कोर्स ऐसे हैं जो पैसे दे करके बच्चे कहीं सीखते हैं या फिर जो गरीब परिवार के बच्चे हैं वो सीख ही नहीं पाते हैं। लेकिन टीचर्स ऑफ बिहार के ग्रुप में जुड़े बिहार के एक से एक बढ़कर ऐसे योग्य दक्ष शिक्षक हैं, जिन्होंने ये टीचर्स ऑफ बिहार के साथ कदम से कदम मिलाकर बीड़ा उठाने का कार्य किया कि हम भी इस लॉकडाउन में बच्चों के लिए कुछ करेंगे। और आज हम लोग सफल हैं। टीचर्स ऑफ बिहार इस लॉकडाउन में स्कूल ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों के लिए शैक्षिक गतिविधि, जिसे हम कैचअप कोर्स के नाम से जानते हैं, वो संचालित है 23 अप्रैल से, और वह 1 बजे से 4:30 बजे तक संचालित होता है। और लॉकडाउन में लर्निंग कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें जो सोमवार से शनिवार तक चलता है, जिसमें सुबह 8 से 9, 11 से 12, शाम में 5 से 6 और कोडिंग क्लास 6 से 7 तक संचालित होता है। इतना ही नहीं, बिहार के शिक्षक और बच्चों का यह सौभाग्य है कि टीचर्स ऑफ बिहार के द्वारा सप्ताह में 1 दिन रविवार को लेट्स टॉक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें बिहार के बड़े बड़े पदाधिकारी आते हैं और अपना मार्गदर्शन उन शिक्षकों को देते हैं। इससे हम सभी लाभान्वित होते हैं। इस कार्य में बिहार के ज़िले के कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, जिनका बहुत बड़ा योगदान है। बांका ज़िले के उमाकांत कुमार, जो स्कूल ऑन मोबाइल फेसबुक टीम, यूँ कहे फेसबुक पर जो स्कूल ऑन मोबाइल कार्यक्रम चल रहा है उसके टीम लीडर हैं। उसके बाद स्कूल ऑन मोबाइल के साथ साथ लॉकडाउन में लर्निंग कार्यक्रम भी संचालित किया जा रहा है, जिसे बिहार के कई शिक्षक उसे देख रहे हैं, जिसमें तकनीकी सहयोग शिवेंद्र सुमन सर का बहुत ही है। उसके बाद कार्यक्रम को मॉडरेट करने की अगर बात करें तो बिहार की ऐसी भी शिक्षिका हैं जिनका नाम बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, आगे भी लिखा जाएगा। दीप्ति अंशु मैडम, नम्रता मिश्रा, रूबी कुमारी, खुशबू कुमारी, और शिक्षक की अगर बात करें तो उमाकांत कुमार, मुदित कुमार, मृत्युंजय सर, ये ऐसे बहुत ऐसे नाम हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि टीचर्स ऑफ बिहार में जुड़े हुए मेरा बहुत दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। टीम मीडिया
की अगर बात करें तो राकेश कुमार, प्रवक्ता की बात करें रंजेश कुमार, ये बहुत से ऐसे टीचर हैं जिनका योगदान टीचर्स ऑफ बिहार को मिल रहा है और आगे भी मिले, यही कामना करते हैं। और आप लोगों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी अगर अभी तक टीचर्स ऑफ बिहार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो अविलंब आप जुड़े और जुड़ करके स्वयं और अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य के लिए इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।